बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। अस्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब देखूं कि वह पंख है कहाँ। जहाँ वह मूल कारण पंख होगा, उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यूँ विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं छोर और नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटभ नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वह उस महारणव में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उनके उस जगत प्रभु के गले में बनमाला सुशोभित हो रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वह योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी, शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गईं। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्रीहरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्य शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब आदिशक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इस महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। अब तुम अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आदिशक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता
हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि का कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न हैं। पंचभूत गुण एवं तन मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उससे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किंकिणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रिय विजयी हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहाँ अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चारदीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उन नगर को देखकर उनका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, यह स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की है। वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहाँ के राजा देवताओं के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वह वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ही एरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते देखे थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राणप्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहाँ विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नगर भांति भांति के फूलों से सजाया हुआ था। वहाँ के राजा इंद्र ही थे। वह शांतचित्त होकर तामजान पर बैठे और नगर के बाहर चले गए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे यह कौतुक देख रहे थे। अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे स्कंद 2 का अध्याय 2 पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।